बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेला एंटरप्राइजेज इज़ द बिज़नेस और इसमें आपको जो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो फाइफो बताया गया है और फाइफो मेथड के ऊपर आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है। सो हमने ये फॉर्मेट्स एज़ यूजुअल हमने बना लिए हुए हैं ऑलरेडी जस्ट टू सेव टाइम। सो ये बिल्कुल वही फॉर्मेट्स हैं जो हमने अपनी स्लाइड्स के ऊपर पढ़े थे और हम इन फॉर्मेट्स के अंदर डाटा फीड इन करते हैं जो प्रोसेस 2 के लिए इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। सो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट opening work in process which is 85% complete as to conversion cost. So it's kgs 5000 kgs. So ये वैल्यू मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अपने प्रोसेस अकाउंट में लिख देता हूँ क्योंकि पहले हमने क्वांटिटीज़ को फिल अप करना होता है। सो 5000 विल अपीयर हियर और इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स होगी उसमें मेरा जो कंप्लीटेड वर्क होगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्योंकि ये फाइफो मेथड है इसमें हम ऐसा ही करते हैं आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो हम मेंशन कर लेते हैं कि टोटल 5000 यूनिट्स हैं जो कि 100% कंप्लीट होंगे एज टू मटीरियल्स। सो इट विल बी अ नेगेटिव आइटम और इसी तरह जो कन्वर्जन कॉस्ट है दैट इज़ 85% कंप्लीट। सो अगर आप इसका 85% कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 4250। सो इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हम इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि हमारा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का जो हमें कॉस्ट दिया हुआ होता है वो हम फिर ऐड कर लेते हैं जब हमारे कंप्लीटेड यूनिट्स बनते हैं स्टेटमेंट ऑफ जो हम आखिरी स्टेटमेंट बनाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की अलग से कॉस्ट रखते हैं। तो जो ओपनिंग का जितना कंप्लीट काम हो चुका हुआ होता है उसकी कॉस्ट अलग रखी जाती है और बाकी जो है उसको जो ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट है वो फिर उन यूनिट्स पे लगाई जाती है जो कंप्लीट नहीं हुए। जैसे अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 85% ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसलिए जब मैंने ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट होगी तो उसके लिए जो मैं यूनिट्स लूँगा वो 85% को निकाल के लूँगा यानी कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 15% यूनिट्स जो होंगे वो मेरे काम के वो उनके ऊपर मैंने कॉस्ट लगाई है। मैंने 85% पे तो कॉस्ट लगाई नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंप्लीट था। तो फाइफो में बेसिकली मैंने डिस्टिंक्ट रखना होता है अलग अलग रखना होता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को और कंप्लीटेड यूनिट्स को। अच्छा एनीवेज जी अगला इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट 2000 लेकिन ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स है तो इसका मतलब ये 2 मिलियन होगा। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो रुपी वैल्यू है वो हमें 2 मिलियन बताई गई है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कॉस्ट फॉर द मंथ और इसमें रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 इज 30,000 kgs। सो ड्यूरिंग पीरियड what we have received from uh, process 1 is 30,000। ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है और इसी तरह इसका जो रुपी वैल्यू है दैट इज़ 18 मिलियन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में भी आपने कुछ मटेरियल ऐड किया है इट इज़ 15,000 kg। सो मटेरियल्स हैव बीन एडेड और 15,000 ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और जो इसकी रुपी वैल्यू है दैट इज़ 10 मिलियन। सो एज सिंपल एज दिस। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट कन्वर्जन कॉस्ट जो कि 11 मिलियन की है। सो कन्वर्जन कॉस्ट की वजह से यूनिट्स तो ऐड नहीं होते क्वांटिटी ऐड नहीं होती लेकिन रुपी वैल्यू में इजाफा होता है। नेक्स्ट इज़ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस दिस इज़ 40,000। सो हमारा जो कंप्लीटेड वर्क है वो हम इधर ले लेते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स आर 40,000 इसको आप केजीज कह सकते हैं और 4,000 is closing work in process which is 60% complete as to conversion cost. So work in process closing has been mentioned as 4,000 units. अच्छा जी अब हमने अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं सवाल का क्या है। इन प्रोसेस टू मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट्स आर incurred evenly throughout the process. Process losses are determined on inspection which is carried out on 80%। 80% पे जब आपका सामान पहुंच चुका होता है प्रोसेस हो चुका होता है तो फिर उसके ऊपर इंस्पेक्शन की जाती है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 85% अगर आपका वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कंप्लीट है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% पे इंस्पेक्शन होनी थी, तो इंस्पेक्शन हो चुकी हुई है। अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में से मज़ीद लॉस नहीं हो सकता। अगर कोई लॉस होगा यूनिट, तो ये तो ऑलरेडी 85% पे पहुंच चुका है, इसका मतलब इंस्पेक्शन के प्रोसेस से गुजर चुका है। अब इसमें से लॉस नहीं होगा। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो भी 60% पे है। इसका मतलब ये है कि इसकी भी इंस्पेक्शन होनी है, और इसमें से लॉस होगा वो डेफिनेटली जब अगले पीरियड में ये आगे प्रोसेस चलेगा, तो फिर इस उसमें से लॉस होगा। इस पीरियड में इस 60% में से लॉस अब नहीं होने जा रहा। ठीक है। ओके, ये पॉइंट आपने समझ लिया कि अब जो हमारा लॉस होगा वो इन यूनिट्स में नहीं हो सकता, इन यूनिट्स की वजह से, और इन यूनिट्स की वजह से भी नहीं हो सकता इस पीरियड में। किस पीरियड में? ये जो हम अगस्त 2016 की हम कैलकुलेशंस बना रहे हैं। क्योंकि जब आप एक प्रोसेस को चला रहे हो और आपने कहा कि मैं यहाँ 80% के ऊपर इंस्पेक्शन करूँगा और फिर डिसाइड होगा कि एक यूनिट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर आप जब काम शुरू किया था तो आपको जो मटेरियल मिले थे वो जो आइटम्स मिले थे वो कितने कंप्लीट थे? वो 85% कंप्लीट थे। ये बताया ना, 85% कंप्लीट थे। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी इस इंस्पेक्शन वाली स्टेज से गुजर चुके थे। और जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है वो भी 60% कंप्लीट है। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग द पीरियड वर्क इन प्रोसेस जब क्लोजिंग आपको मिला, तो वो इंस्पेक्शन से पहले था, तो इसमें से भी लॉस नहीं होगा। ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं बोल रहा हूँ, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना होगा। Process loss is estimated at 10% of inspected quantity and is sold for rupees 100 per kg. अब हम ज़रा यहाँ पे अपने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बनाते हैं। नॉर्मल लॉस होगा 10%, लेकिन वो किस वैल्यू का होगा? वो उस वैल्यू का होगा जिसको आपने इंस्पेक्ट किया इस पीरियड में। तो क्या आपने इस पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इंस्पेक्ट किया? नो। सो इसको तो आपने इंस्पेक्ट नहीं किया इस पीरियड में, जिस पीरियड की अब हम कैलकुलेशन बना रहे हैं। तो क्या आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे? यस। क्या आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे? यस। तो इसको तो आप इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 30,000 जमा 15,000 में से मैं 4,000 निकाल दूंगा, क्योंकि 4,000 की इंस्पेक्शन इस पीरियड में नहीं हो रही। ठीक है। तो इसका मतलब जो सामान इंस्पेक्ट होगा वो 30,000 जमा 15,000 माइनस 4,000, ये इंस्पेक्शन की स्टेज से गुजरेगा सामान। और इसका जब मैं 10% बनाऊंगा, तो व्हाट आई गेट इज 4,100। सो इस तरह से मैं इसकी कैलकुलेशन बनाऊंगा। ये मेरा नॉर्मल लॉस है। अब मैं अगर इन अकाउंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्वांटिटी वाले कॉलम्स को, तो बैलेंस नहीं होते, एंड आई हैव एब नॉर्मल लॉस एज वेल। ठीक है जी। सो आप टोटल बनाएंगे तो हेयर यू हैव अ टोटल ऑफ 50,000, लेकिन यहाँ पे 50,000 पूरा करने के लिए आपको 1900, एंड दिस इज़ द बैलेंसिंग आइटम, बैलेंसिंग फिगर, जिससे फिर ये अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं। सो एबनॉर्मल लॉस भी आपका हो रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं। इसमें कंप्लीटेड वर्क आपको यहाँ से मिल रहा है 40,000, क्लियरली हमें समझ आ रही है। और डेफिनेटली ये 100% कंप्लीट होता है जो कंप्लीटेड वर्क है। तो वी हैव 40,000 एंड 40,000 हियर एज वेल। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी है। सो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स देख लें कितने हैं। एबनॉर्मल लॉस इज 1900। सो 1900 यूनिट्स हैं। अब इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी? वो डेफिनेटली जब इंस्पेक्शन होती है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो इस स्टेज के ऊपर होगा ना, जब वो इंस्पेक्ट हुआ है। तो इंस्पेक्ट तो 80% पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो मटेरियल के हिसाब से 100% होगी। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्होंने कहा कि मटेरियल इज़ एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के शुरू में ही सारा मटेरियल लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब इट इज़ 100% complete as to materials, but from conversion cost perspective it is 80% complete। तो इसका मतलब 1500, 1520 इज द इक्विवेलेंट यूनिट्स। उसके बाद आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी जो इन क्वांटिटी है वो 4,000 है, एंड इट विल डेफिनेटली बी 100% complete as to materials, and it is 60% complete as to कन्वर्जन कॉस्ट। ये आपको सवाल में ही इन्होंने बताया हुआ है।
सो कन्वर्जन कॉस्ट 60% कंप्लीट है। सो हमारे पास 4000 यूनिट्स यहाँ बनेंगे एंड विल बी हैविंग 2400 यूनिट्स हियर। सो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए 40,900 और 39,670। सो दिस इज सिंपल टोटल। अच्छा जी, अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट जब हमने बनानी है, सो हमारी जो कॉस्ट इंकर हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। सो हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट इंकर हुई है, अगर मैं इसको हाईलाइट करता जाऊँ साथ साथ, सो जो हमने मटेरियल की कॉस्ट इंकर की है दैट इज़ 10 मिलियन, ये हमने कॉस्ट इंकर की। सो यहाँ पे अब मैं मटेरियल की कॉस्ट क्लियरली लिख सकता हूँ कि इट इज़ 10 मिलियन। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट की बारी आ जाती है। सो कन्वर्जन कॉस्ट जो हमने इंकर की दैट इज़ 11 मिलियन। सो 11 मिलियन इज़ द कन्वर्जन कॉस्ट और टोटल 21 मिलियन हो गया जी। उसके बाद नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। सो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हम उसको सेल कर देते हैं वो किस वैल्यू पे सेल होता है, वो इन्होंने बताया हुआ है कि 100 पर केजी के हिसाब से आप सेल करते हैं। और नॉर्मल लॉस है कितना, 4100। सो 4100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये नॉर्मल लॉस की रिकवरी है। और ये पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग में ये एक एजम्पशन है कि लॉस की रिकवरी को हम मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे। सो 4,10,000 आप यहाँ पे माइनस करोगे। हमने किया क्या, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी रिकवरी वैल्यू से। ओके जी, सो अब हमारे पास कॉस्ट बन गई एंड दिस इज 9590,000। दिस इज 11 मिलियन एंड दिस इज 25,90,000। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स आप देख लें, ये सिंपली आपने बनाए हैं यहाँ 40,900 और 39,670। सो 40,900 और 39,670। यहाँ से अब आप पर यूनिट कॉस्ट बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो इट विल बी 234.4743। 4 डेसिमल्स तक बनाएंगे तो आपके प्रोसेस अकाउंट इंशाल्लाह ताला बराबर होंगे 277.2876। सिंपल डिवीजन है, इन दोनों पर यूनिट कॉस्ट को जमा कर लें तो व्हाट वी गेट इज़ 511.7620। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी आपके पास कुछ कॉस्ट आई हुई है, और वो कितनी कॉस्ट आई हुई है अभी तक हमने इसकी तो बात ही नहीं की। सो ये 18 मिलियन भी तो आया हुआ है। सो 18 मिलियन आपके पास, दिस इज़ द कॉस्ट विच यू हैव गॉट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और इस 18 मिलियन को हमने डिवाइड करना है जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उससे, जो अब इस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स बन रहे हैं। सो इस डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स बन रहे हैं वो यानी 30,000 यूनिट्स आपके पास पिछले डिपार्टमेंट से आए और 15,000 आपने यहाँ पे ऐड कर दिए। और जो नॉर्मल लॉस है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 जमा 15,000 माइनस 4100। सो इस 18 मिलियन जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई, इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। सो इसको आप डिवाइड करेंगे उन यूनिट से जो अब एक्चुअली आप फाइनली जिनकी कॉस्टिंग बनाने जा रहे हैं। सो 30,000 जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए, इसमें आपने जमा कर दिए 15,000। मटेरियल चूँकि ऐड किया आपने तो बढ़ गई क्वांटिटी, और इसमें से आप निकाल लें जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है जी। सो जब आप ये कैलकुलेशन बनाएंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर इज़ 440.0978। ठीक है जी। और अगर हम इन दोनों को अब ऐड कर लें तो हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है वो 951.8598 आ जाती है। सो अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है, लास्ट स्टेटमेंट, जिससे हमारा फिर प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स, और कंप्लीटेड यूनिट्स में जो ओपनिंग बैलेंस आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में से जो कंप्लीट हुए वो देखें। अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे आप ऑलरेडी 2 मिलियन की कॉस्ट लगा चुके थे, तो ये 2 मिलियन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट जो लग चुकी थी।
लेकिन फिर आपने मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट भी तो लगाई इनके ऊपर, तो मटेरियल की कोई कॉस्ट नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था वो मटेरियल के हिसाब से ऑलरेडी 100%, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वाज 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, तो इसके ऊपर तो कोई कॉस्ट ना लगी। लेकिन अलबत्ता 85% जो कंप्लीट थे, इसका मतलब बाकी 15% पे इस पीरियड में कॉस्ट लगी है। तो कन्वर्जन कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होगी कि आपके 5000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15%, क्योंकि इतना ही काम आपने इसके ऊपर किया है, 85% तो कंप्लीट ही मिला था आपको। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो पर यूनिट कॉस्ट आपने बनाई है ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट की, सो वो कितनी है? दिस इज़ 277.2876। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 277.2876। सो कन्वर्जन कॉस्ट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 207,966। डन हो गया जी। उसके बाद करंट प्रोडक्शन। अब देखें कंप्लीटेड यूनिट्स आपके कितने हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स हैं टोटल 40,000, ये आपने कंप्लीट किए हैं। लेकिन 5,000 तो वर्क इन प्रोसेस वाले पहले कंप्लीट होंगे ना, तो इसका मतलब ये जो आपने ऊपर हिसाब बनाया है ये उन 5,000 केजीज का या यूनिट्स का है। अब बाकी कितने बचे? बाकी 40,000 में से अगर आप 5,000 निकाल दो तो 35,000 बचते हैं। तो 35,000 के ऊपर कितना खर्चा आया? सो 35,000 जो आपके यूनिट्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जितनी आपकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आपने बनाई है, और वो कितनी है? 951.8598। सो 951.8598। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज 33,315,091। और ये आपके कंप्लीटेड यूनिट्स यानी जो 40,000 यूनिट्स हैं वो कंप्लीटेड यूनिट्स की अब आपके पास कॉस्ट बन जाती है। एंड दिस इज़ 35,523,057। 35,523,057। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की हम बात करते हैं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वो कितने यूनिट्स हैं। सो आपको यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की 4,000 यूनिट्स नज़र आ रहे होंगे। सो इन 4,000 यूनिट्स की अब हमने ज़रा कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो इन 4,000 यूनिट्स के ऊपर ज़ाहिर है प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो ये कंप्लीट आए होंगे, तो 4,000 यूनिट्स की जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो देखें कितनी है, वही हमने फाइंड आउट किया। सो सबसे पहले तो इसके ऊपर वो कॉस्ट लिखें, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट 440.0978। ठीक है। सो प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट लगी वो थी 17,60,391। ठीक हो गया। अब मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट भी आपने इस पीरियड में लगाया। सो 4,000 यूनिट्स के ऊपर आपने ज़ाहिर मटेरियल तो शुरू में ही आप लगा देते थे तो 100% पे लगेगा, और मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 234.4743। सो 234.4743। सो ये कोई ऐसी नई फिगर नहीं मैं लेके आया। सो ये आपके पास लिखी नज़र आएगी, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट ये आपने यहाँ पे भी फाइंड आउट की थी। और इसी तरह जो 4,000 यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट थे एज टू मटेरियल, सो ये 100% हमने यहाँ पे ऑलरेडी भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अब कन्वर्जन कॉस्ट, इसको इसको सॉल्व कर लें, इसकी कैलकुलेशन बना लें। मटेरियल की वैल्यू जो बनती है दैट इज़ 937,897। अच्छा जी, अब हम बारी आ गई हमारी बारी कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो उसके हिसाब से ये 60% कंप्लीट है जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है। तो इसका मतलब 4,000 इंटू 60% इंटू कन्वर्जन कॉस्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 277.2876। सो ये यहाँ से हम ले रहे हैं 277.2876। सो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट इज 665,490। सो इसका टोटल हमारे पास बन जाता है
363,779। अब बारी आ गई जी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की। एबनॉर्मल लॉस हमें पता है कि 80% कंप्लीट है। प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो ये मुकम्मल होकर आया था। अगर ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से मुकम्मल होकर आया था तो इसका मतलब ये 1900 यूनिट्स थे एबनॉर्मल लॉस के। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट जो कि 440.0978 है। ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल इसके ऊपर कितना लगा, डेफिनेटली मटेरियल हम स्टार्ट में ही लगा देते हैं, इसका मतलब इस पूरे के पूरे 1900 पे लगा। और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास है 234.4743। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो चूंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इंस्पेक्शन स्टेज तक ही पहुंच सका है, तो इसका मतलब 80% कम्प्लीट था। तो 1900 इंटू 80% मल्टीप्लाइड बाय जो कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट है 277.2876। आप इसको सॉल्व कर लें तो व्हाट यू गेट इज 836,186,445,501 एंड 421,477। और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो यू विल गेट 1703164। और इन तीनों फिगर्स का टोटल कर लें तो 40590,000। अब ये जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इसको मैं अपने प्रोसेस अकाउंट में फीड इन कर लूँगा। मेरा प्रोसेस अकाउंट वुड बी लाइक 40,000 की जो वैल्यू बनी वो 35,523,057, ये वाली वैल्यू। उसके बाद नॉर्मल लॉस ये डेफिनेटली रिकवरी वैल्यू से आता है, 4,10,000 से आएगा, ये अपीयर होगा। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, दिस इज abnormal loss is this. 1703 1703164 और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इज 3363779। अब आप इन दोनों साइड्स का जब टोटल करेंगे तो व्हाट यू गेट इज 41 मिलियन एंड 41 मिलियन। ओके जी, दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।